और तीनों संशोधन का, चारों संशोधन का हमारे पास में क्या कहते हैं पूरा आंकड़ा पूरा है। पहला संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि नहीं सीनियरिटी रहेगी। फिर एक कोई आदमी चला गया, उसने कहा हां सीनियरिटी तो रहेगी लेकिन जो है रिलैक्सेशन नहीं रहना चाहिए, आर्टिकल 335 का उल्लंघन होता है। फिर संविधान में संशोधन हुआ और फिर कहा गया कि नहीं, अटल जी के समय में कि नहीं सीनियरिटी भी रहेगी और रिलैक्सेशन भी रहेगा। फिर उसके बाद कहा कि रिलैक्सेशन तो रहेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, 50% ज्यादा नहीं होगा। फिर संविधान में संशोधन हुआ 2001 में अटल जी के समय में, और उसमें कहा गया कि नहीं, जहां 50% से ज्यादा हम वायलेशन नहीं करेंगे लेकिन हम 50% से ज्यादा का ऊपर में नहीं जाएंगे लेकिन स्पेशल रिक्रूटमेंट चलाने का हमको अधिकार रहेगा कि यदि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, बैकवर्ड क्लासेस का कोटा पूरा नहीं हुआ है और 50% तक हम जाते हैं और उससे पूरा नहीं होने वाला है तो हम अलग से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नागराज गया सुप्रीम कोर्ट में और उसने कहा कि सारे के सारे संविधान संशोधन जो हुए हैं असंवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, असंवैधानिक तो नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, लेकिन कहा क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। 9 मेंबर्स बेंच कहता है मंडल कमीशन का कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्रीमी लेयर नहीं है और वो कहता है, कोर्ट कहता है कि क्रीमी लेयर रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या कहता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कि बैकवर्डनेस का पहचान करना पड़ेगा। शेड्यूल्ड कास्ट का पहचान बैकवर्डनेस नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट का पहचान अनटचेबिलिटी है। कौन पासवान जी, क्रीमी लेयर तो केवल ओबीसी के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि शेड्यूल्ड कास्ट, इसलिए तो बंद हो गया ना जो बात कर रहे हैं कि अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन बंद है, इसलिए उसने कहा दिया क्रीमी लेयर। दूसरा का बैकवर्डनेस का पहचान वो नहीं होता है, बैकवर्डनेस का पहचान शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अनटचेबिलिटी है और ट्राइबल्स के लिए जो है ट्राइबल कल्चर है। अब बहुत से लोग हैं, हम कहना नहीं चाहेंगे, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो भी जाति आ रही है इसको शेड्यूल्ड कास्ट में मिला दो, उसको कहते हैं वो पिछड़ी जाति है तो अति पिछड़ी जाति में कर दो, अति पिछड़ी जाति से क्या कहते हैं कि दलित में कर दो, ट्राइबल में क्या कहते हैं कर दो। अरे उसका नियम बना हुआ है, कौन कास्ट कहां जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का काम है रिकमेंड करना, और रिकमेंड करके जब मामला आता है तब आरजीआई के पास में जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको जब देखता है तब वो जाता है एससी एसटी बीसी कमीशन के पास में। एससी एसटी बीसी कमीशन जब उसको पास करता है तब वो जाता है मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट जब पास करता है तब जाता है कैबिनेट में, और जब कैबिनेट पास कर देता है तब आता है यहां। लेकिन जिसको जहां मन हो रहा है इसको वहां घुसा दो, उसको वहां घुसा दो, उसको वहां कर दो, राजनीतिक लाभ लेने का काम करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने ठीक कहा, हम नहीं चाहते कि साइंटिस्ट में आरक्षण हो, हम नहीं चाहते हैं कि जिससे कोई उसके ऊपर में जो है एफिशिएंसी के ऊपर में हो, लेकिन क्लास 3 में, क्लास 4 में उसमें जो अफर्मेटिव एक्शन तो है ही। इंग्लैंड अमेरिका में नहीं है क्या? यहां टीवी में जाकर के देखिए, प्रेस में जाकर के देखिए, 0.01% भी शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा, और वहां 4 आदमी को देखिए तो वो काला जरूर मिल जाएगा। यहां तो किसी को पहचान में भी नहीं है कौन किस जाति का है। इसलिए प्राइवेट से निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर में है, हम उससे सहमत हैं कि कम से कम जो है रिजर्वेशन नहीं हो तो अफर्मेटिव एक्शन क्या कहते हैं उसका होना चाहिए। सर मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये एक्ट बना हुआ है, इतने दिन तक सरकार रही है, किनकी सरकार रही है? अभी तक जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन एक्ट से नहीं चल रहा है, वो रिजर्वेशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑर्डर से। जो अफसर होता है उसको उल्लंघन कर देता है, किसी को क्या कहते नहीं। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि भाई एससी एसटी जो जितना आप रिजर्वेशन दे रहे हो गवर्नमेंट ऑर्डर से, उसको एक्ट बना दो और उसको 9 शेड्यूल में डाल दो, कोई अफसर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे चीज है जो बुनियादी काम है, इसको क्या कहते हैं कि हमको क्या कहते हैं करना है, और यही बुनियादी चीज है। ये फेडरल स्ट्रक्चर और फल्ला और चिल्ला वो तो लड़ करके हो ही जाएगा, लेकिन ये गरीब जो लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं,
इनकी समस्या की तरफ में सरकार ध्यान नहीं देगी तो ये प्रजातंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, जो जड़ में जा रहा है। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर का हम नाम लेते, बाबा साहब अम्बेडकर का अभी भी जाकर देखिए, राज्यसभा का टीवी में हम लोग देख रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर को कौन आने देना चाहता था? ये गांधी जी का सजेशन था। कोई कौन आने देना चाहता था? सब कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर को क्या क्या कहते थे। इसलिए यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और संविधान दिवस के अवसर पर हम संविधान को मजबूत करने की बात करना चाहते हैं, तो जो गरीब का राज, पावर टू द पुअर, गरीब का राज कैसे हो, और उसके बाद जो है ये जो सामाजिक सोशल इविल्स है उसको कैसे हम क्या कहते हैं खत्म कर सकें, इसके ऊपर में हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम आगे बढ़े हैं, लेकिन आगे बढ़ने का यदि 5 फीट 7, यदि आदमी का उम्र 25 साल का हो और 3 फीट का हो तो निश्चित रूप से पैदा लिया था उससे बड़ा हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इसलिए यदि हम संविधान के प्रति अपना जो है डेडिकेशन करते हैं, समर्पण करते हैं, उनको हम अंगीकार करने का काम करते हैं, तो ये सरकार और विरोध सबकी जवाबदेही है कि जो आत्मा है संविधान का और जो पावर टू द पुअर है, उस पावर टू द पुअर के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ उपसभापति जी मैं आपको और सरकार और विपक्ष सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।